ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सम नंबर एक्सरसाइज 3.6 एंड सम नंबर 2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 8 एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स। हम तीनों को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और कोशिश करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है। मैंने आपको पहले भी अगले सम्स में समझा चुकी हूँ कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कि 1 2 3 ऐसे, यानी बारी बारी से जो नंबर आते हैं वो, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। तो आपको बोला है कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर्स, तो 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल 1 एंड 2 का लेते हैं। देखो आप यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 1 एंड 2 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ओके, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो इसका HCF क्या होगा? 1। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 एंड 5 का ले लेते हैं, क्योंकि दो ही नंबर बोला है। यहाँ पे भी आप देखो कोई भी नंबर फैक्टर इन दोनों में कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। थर्ड में हम देखते हैं 23 एंड 25 ले लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि इन दोनों में कोई भी नंबर जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। यानी कि टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का HCF जो होगा वो 1 होगा। टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर HCF is 2, सॉरी 1, HCF is 1। ओके, चलो नेक्स्ट सम में दूसरी बात का बोली है, हमें B बोला है। बी में आपको बोला है कि इवन नंबर, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। 3 एग्जाम्पल फिर से हम इसमें भी लेते हैं। टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर में क्या आएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल ले ले 2 एंड 4 का। तो 2 एंड 4 इन दोनों में क्या फैक्टर्स कॉमन है? तो 2 के फैक्टर्स हुए 1 एंड 2, 4 के फैक्टर्स हुए 1 2 एंड 4। इजीली आपको अभी आ गया है कि ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो इन दिनों के 1 2 एंड 4 फैक्टर्स हुए, तो कॉमन क्या है यहाँ पे? 2, देन HCF इज 2। ओके, देन आगे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 16 एंड 18। ओके, तो 16 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 16 के फैक्टर्स हुए 1 2। आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो। तो 1 2 एंड 4 देन 16, देन 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 6 एंड 6 के बाद 9, 9 के बाद 18। ओके, तो ये इसके फैक्टर्स हुए। तो यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे आप देखो कोई भी नंबर जो है उसका कॉमन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर 2 आया, इसलिए HCF भी क्या आएगा? 2 आएगा। अब चाहो तो और एक एग्जांपल थर्ड में आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप और एग्जांपल बड़ा ले लेते हैं, 24 एंड 26। तो 24 के फैक्टर्स कितने होंगे? यहाँ पे आपको समझाती हूँ मैं। 24 के फैक्टर्स 3 एग्जांपल से हम समझ लेंगे तो आराम से, हमें कुछ भी डाउट्स इसमें रहेगा ही नहीं। तो 24 के फैक्टर्स होंगे 1 2, देन 1 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आता है 6, 6 के बाद 12 एंड देन 24, देन 26, 1 2 1 2। उसके बाद आपका जो है वो है 13 से होगा डायरेक्ट, 13 एंड देन 26। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो 2 है वही कॉमन फैक्टर्स है, इसलिए इन दोनों का भी HCF क्या आ जाएगा? 2। तो तीनों एग्जांपल में आपने समझ चुके हो कि जो HCF है वो क्या है? तीनों का 2 है। HCF जो है वो 2 है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम जो है वो पीछे लिखते हैं, कॉन्सिक्यूटिव
2 consecutive even number HCF is also 2. ओके, देन सी वाले एग्जांपल में हम ट्राई करते हैं। क्या बोला है? कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। ओड नंबर बोला है तो ओड नंबर के भी एग्जांपल में आप ले सकते हो कि ओड नंबर क्या होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया 2 इवन नंबर हो गया 3 and 5। तो 3 and 5 में भी आप HCF लोगे तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1। देन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे 13 and 15 का एग्जांपल ले लो। 13 and 15 में भी आप देख सकते हो कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए HCF आया 1। एक और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें आसानी से समझ में आए, 27 and 29। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 27 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 3 के टेबल में, फिर 9 के टेबल में आता है, देन 27। ओके, और 29 के फैक्टर्स है 1 and 29। तो यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए HCF ऑफ 2 consecutive odd number is 1। HCF of 2 consecutive यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों ये जो सम है इसमें आपको एग्जाम्पल या करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको बोला है कि डिफाइन विद द एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है, वरना एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ ये जो लाइन लास्ट में हम लिख रहे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। या MCQs में आपको पूछा गया है तो आपका आंसर सिर्फ 1 होगा, ऐसे ही आपको जस्टिफाई करना है। आपको एग्जाम्पल के साथ बोला हो तो ही समझाने का है, बाकी ये जो भी चीज़ें है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मगअप ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। बाकी वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको जितने मार्क्स दिए हुए या आपको एग्जाम्पल पूछा है उसी हिसाब से आपको आंसर लिखने का होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3। HCF of co-prime numbers 4 and 15 are HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization। आपको बोला है कि 4 and 15 का जो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हमने HCF ऐसे निकाला है, यानी कि 4 के आपको मतलब है 2 2 सा 4 और 15 के फैक्टर्स होंगे 3 5 सा 15। सिंस देयर इज़ अ नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF of 4 and 15 is 0। इज़ द आंसर इज़ करेक्ट एंड इफ़ नॉट व्हाट इज़ द करेक्ट HCF। तो आपको ये भी मालूम है कि कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 2 फैक्टर्स होते ही है, एक तो 1 and 8 itself। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ हो या ना हो आपको मालूम ही है कि 0 कोई भी फैक्टर होता ही नहीं है, 1 जो है वो हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो 0 इज़ नॉट, since there is a 15 so HCF is 0। तो since 0 is not HCF of 4 and 15 because all number has, बिकॉज और रीज़न नहीं बोला है आपको पर मैं रीज़न लिख के बता रही हूँ आपको याद रहे उसके लिए। बिकॉज ऑल नंबर हैज़ कॉमन फैक्टर 1 सो HCF इज़ 1। हर एक नंबर जो है उसका जो 1 है वो कॉमन फैक्टर होता ही है, इसलिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भी 1 जो है वो तो कॉमन है ही, इसलिए HCF 0 नहीं होगा बट HCF होगा 1। अंडरस्टैंड? तो चलो यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म हो रही है। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के लिए, नए सम के लिए। टिल देन बाय बाय।